हाय गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर के अंदर वो चल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब एक नया पार्टनर पार्टनर के अंदर आ रहा है लेकिन कैपिटल नहीं लेके आया, तो उसी कैपिटल को हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे दो तरीके से, एक होगा प्रोपोर्शनेट, दूसरा होगा कंबाइंड। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंबाइंड कैपिटल का। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि हम इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। मोस्टली बोर्ड के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे पास, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है नए पार्टनर की कैपिटल। तो सबसे पहले हमारे पास दो पार्टनर है, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है। इनकी जो ओल्ड रेशियो है वह 1:2। अब नया पार्टनर हमारे पास एडमिट हो रहा है जिसका नाम है जेड। ये हमारे पास आ रहा है 1/5 शेयर के साथ। अब इसके आने से हमारे पास जो गुडविल है फर्म की है 60,000 और जेड अपना शेयर गुडविल का कैश में ला रहा है। इसकी कैपिटल के बारे में हमारे बताया गया है कि हमारे पास एक कंबाइंड कैपिटल लाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है जेड गुडविल ला रहा है कैश में, तो हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है, तो फर्म की गुडविल से हम जेड का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे जेड शेयर इन गुडविल। तो हमारे पास फर्म की गुडविल है 60,000 और जेड का शेयर है हमारे पास 1/5, तो आ जाएगा 12,000। जेड का शेयर जो गुडविल के अंदर हुआ है वह है 12,000। तो अब एंट्री करेंगे हम, जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है एडमिशन की, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल है हमारे पास 12,000 जो कैश के अंदर लाया। कैपिटल अभी हम फाइंड आउट करेंगे, इसलिए कैपिटल के अंदर कुछ लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग जेड्स ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। नेक्स्ट एंट्री होगा हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टुवाइस कैपिटल अकाउंट। गुडविल 12,000 लाया कैश में, हमारे पास एसआर है 1:2, क्योंकि हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो एसआर ओल्डी बन जाएगी। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4,000 एंड 8,000। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे पास बाहर बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू गिवन है। तो ये क्वेश्चन ने बताया प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, सीबीएसई से कट हो चुकी बैलेंस शीट। तब हमारे पास क्वेश्चन के लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री हमारे पास एडमिशन की वो ये है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट और डेबिट। एसेट का डिक्रीज होना, लायबिलिटी का इंक्रीज होना, एसेट का इंक्रीज होना, लायबिलिटी का डिक्रीज होना, प्रॉफिट साइड, लॉस साइड। हमारे पास गिवन है प्रोविजन फॉर बैड डेट रेज बाय 1500, मतलब हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया। प्रोविजन इंक्रीज होने का मतलब हमारा डेट डिक्रीज हो गया, तो हमारे एसेट डिक्रीज हो गए। तो हम यहां लिखेंगे टू प्रोविजन। आप इसे टू प्रोविजन या टू डेटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन का इंक्रीज होना और डेटर का डिक्रीज होना बात एक ही है। पूरे 1500 से हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया। पेटेंट वैल्यूलेस मतलब पेटेंट खत्म हो गए। बच्चे क्या समझते हैं कि पेटेंट वैल्यूलेस है तो उसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। पेटेंट वैल्यूलेस होने का मतलब है कि हमारे पेटेंट की वैल्यू 0 हो चुकी। तो हमारा पेटेंट है अंदर हमारे पास 8,000, तो यहां पे लिखेंगे टू पेटेंट। पेटेंट हमारा एसेट्स है, वैल्यूलेस होगा तो 8,000 का हमें लॉस होगा। अब वो कहता है हमारे पास स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक 10% से डिक्रीज हो गया। स्टॉक भी मेरा एसेट्स है, स्टॉक अंदर हमारे पास गिवन है 1,20,000, यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक 10% डिक्रीज होगा तो आ जाएगा 12,000।
अब हमारे पास गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज बाय 6000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया 6000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो जाएगी डेबिट वाली साइड, तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पूरे 6000 से हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए तो हमें लॉस हुआ। अब वो कहता है 2500 प्रोवाइडेड है अनफोर्सड लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जिसके लिए हमें नहीं पता था कि हमारे पास ये लायबिलिटी भी है। तो आ जाएगा हमारे पास टू अनफोर्सीन लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड थी। अब ये है हमारे पास 2500। अब हमारे पास और कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं है जिसकी रिवाइज वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तब हम इसे बंद कर लेंगे। हमारे पास जो हमारी डेबिट साइड है उसका टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड को हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000। अब हमारे पास क्रेडिट वाली साइड कुछ गिवन नहीं है तो इसे ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर एक्स और वाई। 30,000 दोनों साइड टोटल लिख देंगे। 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 में तो 10,000 एंड 20,000। इसके साथ हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परफॉर्म बनाएंगे। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, क्रेडिट एंड डेबिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास अंदर गिवन है इनकी कैपिटल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है वह 1,50,000 एंड 3 लाख। उसके बाद लिखेंगे बाय कैश। बाय कैश अभी है नहीं हमारे पास, फाइंड आउट करके लिखेंगे इसे कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल यहां लिखेंगे हमारे पास बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 एंड 8,000। अब हमारे पास एसेट वाली साइड कोई भी चीज नहीं है गिवन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड भी कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हमारे पास रिवॉल्यूशन लॉस आया था 30,000, यहां पे लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन लॉस, यह जाएगा हमारे पास 10,000 एंड 20,000। अब हम इसे बंद कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3,08,000, यह जाएगा हमारे पास 1,54,000। अब यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो आ जाएगा हमारे पास 1,44,000, टोटल आ जाएगा 1,54,000। यह आ जाएगा हमारे पास 1,000 और 3,08,000, यह टोटल आ जाएगा। अब हमें निकालनी है कंबाइंड कैपिटल Z की, तो लिखेंगे हम कंबाइंड कैपिटल ऑफ Z। तो Z की कंबाइंड कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी, हमारे पास जो कैपिटल है X और Y की इनको प्लस कर लेंगे, यह आ जाएगा 1,44,000 प्लस 2,88,000, इन्हें प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 4,32,000। कंबाइंड कैपिटल में सिंपल निकल जाएगा, 1/5 शेयर निकाल देंगे तो 1/5 शेयर से आ जाएगा हमारे पास इस 4,32,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 4,32,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो 86,400 हमारे पास कंबाइंड कैपिटल आ गई 86,400
ये कैपिटल आ गई जेड की, इसे हम बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल के लिए हमारे पास सिंपल इसका शेयर रख देना है और कुछ नहीं करना। जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगी हमारे पास ओल्ड पार्टनर की, इनको प्लस करेंगे। इनको प्लस करने के बाद सिंपल इसका जितना भी शेयर ला रहा होगा हमारे पास नया पार्टनर, उससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 86400, 86400। हर जगह इसे पुट कर लेंगे जहां जहां हमें इसे पुट करना है। तो बाय कैश में लिखेंगे 86400, उसके बाद यहाँ जेड कैपिटल में लिखेंगे 86400 और फिर टोटल कैश ऐड कर लेंगे। आ जाएगा हमारे पास 98400। तो हमारे पास इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, डिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, तो ये सारे आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।